जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी, उम्मीद होगी सब बहन भाई खैरियत से होंगे। आज हमारे प्रोग्राम में खुरम भाई आए हैं जी। हमने कोई आंटी सीमा के हवाले से इनसे कोई अपडेट लेनी है जी। अस्सलाम वालेकुम खुरम भाई, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, सब खैरियत है, ठीक खुरम ठाक है। भाई? आंटी सीमा के हवाले से क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल जी, रब्बूपुरा की जो सूरत हाल है वो तमाम लोगों को पता है कि वहाँ पे क्या चल रहा है, और जो वहाँ के लोग तंग आ चुके हैं 6 माह से। वहाँ पे जो लोग जो वो सीमा और सीमा के ख़ानदान हो, लप्पू हो, जो वहाँ पे गुल खिला रहे थे, इस वक्त रब्बूपुरा के लोग इंतहाई तंग है। अच्छा, नई अपडेट ये आई है कि अब एपी सिंह जो चाहता था कि सीमा को शहरियत लेकर देगा, नेशनैलिटी लेकर देगा, और हिंदी ज़ुबान में मेरा ख़्याल है नागरिकता कहते हैं, वो लेकर देगा, तो ऐसा तो मुमकिन ना हो सका। और एपी सिंह जो है वो अपना केस जब उसको हारता हुआ दिखाई दिया, और जो चार्जशीट एट इलाहाबाद हाई कोर्ट में थी, वो भी उस ये फ़ैसला उसके अगेंस्ट किया। आप ये अंदाज़ा करें कि एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट का लायर हो और इस केस को लड़ रहा हो, और जब ये हार मान जाए, एक बार हारा, दूसरी बार हारा, तीसरी बार हारा, एपी सिंह 6 महीने से केस हारता ही गया। और अब ये नया ड्रामा आ गया कि उसने कहा कि सचिन और जो सीमा है, इनकी तो शादी हुई ही नहीं थी। जो नेपाल में आपको याद होगा, इन्होंने एक शादी का ड्रामा किया था। वो आपने कोई वीडियो देखी? उसकी कोई वीडियो ही नहीं आई, कोई तस्वीर नहीं आई, कोई सबूत नहीं है। कौन सी वाली? जो सॉरी। सीमा और सचिन की जो शादी थी, इनके हर नहीं, ऐसी वीडियो तो वाकई कोई नहीं देखी इनके मैंने। बेडरूमों की तस्वीरें आ गई है, इनके बेडरूम की जो है पिक्चर आ चुकी है, वीडियोस आ चुकी है। बेड के पीछे बेड लगा हुआ है, ये देखें, लप्पू लेटा हुआ है और बच्चे लेटे हुए हैं, वो तस्वीरें आ रही हैं। जो सीमा वो लाइव आ रही है। हाँ, ये वो कर रही है बकवास। अच्छा जी, वो आप बताएं, नेपाल से कोई तस्वीर नहीं आई। अब 6 महीने बाद एपी सिंह ने कह दिया कि ये शादी तो हुई ही नहीं थी। तो शादी नहीं हुई तो फिर ये रिश्ता क्या था? आप बताएं, आपके साथ एक लड़की हो गैर महरम, मैं आपके साथ बिठा देता हूँ, और 6 महीने आप उसको इस्तेमाल करो, उसको रखो, उसके बच्चों को रखो, तो लोग आप पे ब्लेम नहीं करेंगे? और ये कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि यार तुमने किस कानून के तहत, क्या तुम्हारा धर्म, तुम्हारा मज़हब ये कहता है कि तुम इसको अपने साथ रखो? तो मैं आज समझाने का मकसद ये है कि एपी सिंह ने अब ये कह दिया कि शादी तो हुई ही नहीं थी, और बस उसने मुंह उठा के ये ढीला सा कह दिया, और शादी तो हुई ही नहीं थी। और शादी नहीं हुई पाए तो फिर उसको जो है आपने उसको कड़वा चौथ, जितने भी सनातनी धर्म के जितनी भी वो चीज़ें थी, जो प्रोग्राम थे, वो करवा दिए। जब 6 महीने से शादी नहीं हुई थी, तो फिर जो सीमा है और जो लप्पू है यानी सच्चन है, एक बेड पे किस तरह लेट रहे थे? क्यों लेट रहे थे? क्या हरकतें कर रहे थे? और जो बच्चे हैं, जो हैदर के बच्चे हैं, बेचारे मासूम, कितने प्यारे फूल से बच्चे हैं, जिनके लिए हैदर तड़पता भी है। बेचारे ने खाना काबर जाकर रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं भी मांगी है। उन बच्चों का जिनसी इस्तेसाल करवा दिया, उन बच्चों का गलत इस्तेमाल करवा दिया। क्या वो बच्चे जो है वो पाकिस्तान के बच्चे नहीं हैं? वो आपके, हमारे, हम सब के बच्चे नहीं हैं? क्योंकि जी बच्चे तो बिल्कुल खुरम भाई, पाकिस्तान के हैं। बिल्कुल। बच्चे पंजाबी ज़बान में हम कहते हैं बच्चे सांझे होते हैं, यानी बच्चे सबके होते हैं, चाहे बच्चे किसी भी मुल्क के हो, बच्चे तो मासूम होते हैं। उनकी अभी बेस बननी थी, उनकी बुनियाद बननी थी। उन 5 6 7 साल के बच्चों के दिमागों में क्या इसने ये चीज़ें घोल दी कि नंगा नाचो, ये ड्रामे करो, झूठ बोलो, आवारा फिरो, जिस तरह की ये सीमा हरकतें कर रही है, यानी कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क भाग जाओ। ये बच्चों की तरबियत हो रही है? बच्चों के जहन पर क्या मनफी असरात मुरतब नहीं हो रहे? क्या बच्चे गलत नहीं सोच रहे कि उनकी माँ क्या कर रही है, एपी सिंह क्या कर रहे हैं? क्या बच्चों के सामने ये गलत हरकतें नहीं करेंगे? बच्चे जब बड़े होंगे, फरहान ये बताएं ना, जो जिसका इन्होंने, मैं तो नाम भी नहीं लूँगा हिंदी, 15 साल का होगा, 16 साल का होगा, 20 साल का होगा, अपनी माँ से सवाल नहीं करेगा ये तुमने क्या किया था? हैं? जब हैदर कहेगा, आस पड़ोस के लोग कहेंगे, नोएडा के, रब्बूपुरा के लोग होंगे, इधर कराची के लोग होंगे, क्या फरहान बड़ा होकर अकल समझ बूझ नहीं रखेगा? ये कहेंगे कि मेरी माँ क्या गुल खिलाती रही है, कभी किसी के साथ भागो, कभी किसी के साथ भागो। ये तो नहीं होता है। तो बच्चा बड़ा होकर बदला ज़रूर लेगा, और ये दुनिया मकाफ़ाती अमल है, एक ना एक दिन ये उलट होना ही होना है। अगर किसी के साथ गलत करोगे तो आपके साथ भी गलत होना है। और मैं ये गारंटी के साथ लिख कर देता हूँ कि सीमा की बच्चियाँ हों या बच्चे हो, जब बड़े होंगे, थोड़ा से समझ आएगी ना, तो सीमा के मुंह पर तमाचा मारेंगे। ये किस तरह की माँ थी? कभी एपी सिंह के साथ, कभी जब शादी हुई नहीं लप्पू के साथ, यहाँ पे जो गुल खिलाती रही है। ये बच्चे बदला ज़रूर लेंगे, और बच्चे जो है ना, फिर इनका ज़मीर जागेगा। फिर ये बुढ़ा जो है ना, बुढ़ा, ये गलत इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा जी, एपी सिंह के क्या बच्चे नहीं हैं? क्या एपी सिंह के बच्चियाँ बड़ी नहीं है? एपी सिंह तो कहता है मेरे बच्चों के साथ अगर ये इस तरह का यह सलूक होता, या मेरे घर में इस तरह की कोई चीज़ होती, कोई भाग जाती, तो मैं तो पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देता। तो क्या सीमा किसी की माँ नहीं थी? क्या सीमा किसी की बहन नहीं थी? क्या किसी की बेटी नहीं थी? क्या हैदर की बीवी नहीं थी? क्या पाकिस्तान की इज़्ज़त नहीं थी? लेकिन इस बंदे ने किया क्या? लप्पू के साथ मिलकर ये घिनौना खेल खेला। और एपी सिंह, ये मैं आपको बता दूं, किसी के साथ बुरा कर रहा है या करवा रहा है,
AP सिंह के साथ की बेटियों के साथ भी यही होना है, ये मैं आपको लिख कर दे दूँ। AP सिंह दादा बनेगा ना, AP सिंह की पोतियाँ जब पैदा होंगी, AP सिंह कहेगा कि यार ये क्या गुल खिल गया, फिर उसका ज़मीर जागेगा और सोचेगा हाँ यार मैंने किसी ज़माने में किसी के साथ ज़्यादती ज़रूर करवाई थी। तो बहरहाल मुद्दा सिर्फ यही है कि बच्चों के साथ जो ज़्यादती की गई है ना 6 माह से, आपने देखा नहीं है किस तरह सचिन बैठा होता था, गोद में बेटी बैठी होती थी हैदर की। तो क्या आप नहीं समझते कि ये रिश्ता अब जब बना ही नहीं, जब लप्पू का रिश्ता सीमा से नहीं बना, तो फिर लप्पू ने हैदर की बेटियों को किस तरह गोद में बिठा लिया? उनके साथ गंदी हरकतें नहीं होती होंगी, बैड टच नहीं होते होंगे? ये वो सवाल है जो 6 महीने के बाद अब इसने तो ये कह दिया ना कि ये लिविंग रिलेशनशिप के तहत अब इस रिश्ता ही हो सकता है, शादी तो हुई नहीं। तो ये वो सवाल है जो मैं छोड़े जा रहा हूँ। इस चीज़ का जवाब मुझे कोई भी दे, कोई भी अवाम दे, वो मुझे बताएं कि इस सवाल का जवाब क्या होगा। इसी तरह मैं आपको बता देता हूँ केस के हवाले से। इस वक्त जो चार्जशीट थी, आपको पता है 3 महीने के बाद चार्जशीट जो है वो लगती है, उसका फैसला आता है। अब तो 6 महीने हो गए, अब तो डबल चार्जशीट लगेगी, और डबल लगेगी तो आपको पता है, मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया में भी एक स्टूडेंट है जो कानून की स्टूडेंट है, और उसने वो नाम है साक्षी। और साक्षी जो है इस वक्त सीमा जो है ना उसके बच्चे और जो हैदर के साथ राब्ते में है, वो चाहती हैं कि बच्चे हैदर को मिल जाए। वो चाहती यही है कि बच्चे जो है वो पाकिस्तान वापस आ जाए। तो साक्षी ने जो काम किया, मैं कहता हूँ अगर नीयत साफ़ हो तो सब कुछ हो सकता है। तो साक्षी अगर खुलूस दिल से ये केस लड़े, और नीयत के साथ केस लड़े, और यकीन के साथ केस लड़े, और पूरे कानून के साथ केस लड़े, और दलाइल के साथ, सबूतों के साथ अगर ये केस लड़े, तो AP सिंह जो सुप्रीम कोर्ट का वकील कहता है कुत्ते की मौत मरेगा भी, केस हारेगा भी। ये मैं आपको लिख कर देता हूँ कि अभी साक्षी स्टूडेंट है यार लायर की, और साक्षी अभी कानून सीख रही है। मैं कहता हूँ कि साक्षी अगर उसके जो भी उस्ताद है, अगर वो उसको आखिरी गुर बता दे कि AP सिंह को किस तरह जो है वो नीचे पछाड़ना है, तो साक्षी यानी कि अभी वो वकील बन रही है, तो वकील बन रही है, लेकिन वो AP सिंह को पछाड़ देगी, गिरा देगी, क्योंकि AP सिंह का तमाम मामला झूठ पर मबनी है। AP सिंह झूठ बोल रहा है। लेकिन ये जो